पुस्तकें केवल इशारा करती है। हमें अपने आप को जानना है। तो अभी आप सुन रहे थे साहिब जी से कि वो जो यादें हैं, हमारी स्मृतियां हैं, जो बाहर की स्मृतियां हमने इकट्ठी कर रखी है, कलेक्शन जो हमने इकट्ठे कर रखे हैं, उनको डिलीट करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। और उनको भुलाने से हम अपने आप को जानेंगे। अपने आप को जानने के लिए हमें स्मरण करना है, क्योंकि हम दूसरे को ध्यान देने लग गए, हमारा डाइवर्सन हो गया। आज ये बड़ी समस्या है समाज में। एक दूसरे से, पहले के जमाने में जब शादी होती थी तो एक दूसरे को लड़का लड़की नहीं देखते थे और ऐसे ही कर दिया करते थे, वो उम्र भर रिश्ते निभाते थे। आज इधर शादी करी, 1 साल नहीं हुआ और डाइवर्स हो गया, क्योंकि दिमाग बहुत फैल गया। एक बहुत थी, उसकी तलाश करने के लिए गए हुए थे कहीं पर। आजकल तो बहुत कुछ देख चौक करके सारे रिश्ते जोड़े जाते हैं। तो वो सास भी गई हुई थी, उससे पूछा, बोला आपको कैसी बहू चाहिए, आप बताइए। उस लड़की ने पूछा, ताकि मैं जिस घर में जाने वाली हूं तो पता तो चल सके मुझे। तो उस सास ने कहा, बोला हाईली क्वालिफाइड होनी चाहिए, लड़की सुंदर होनी चाहिए, काम करने का अच्छा तजुर्बा होना चाहिए और वो आदर सत्कार करने वाली होनी चाहिए। कोई मेहमान आ जाए, बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबका ऐसे कर करके उसने कम से कम 10-20 जो हैं चीजें बताई। तब उसने कहा, उन्होंने पूछा, बोला लड़की से पूछा, बोला तुम भी जिस सास के साथ में रहने वाली हो, तुम भी बता दो तुम्हें कैसी सास पसंद है, क्या क्या उसमें विशेषता होनी चाहिए। लड़की ने कहा कि मेरी तो ज्यादा डिमांड नहीं है, मेरी तो सिर्फ एक ही डिमांड है, मैं तो ऐसे घर में जाना चाहती हूँ जहां पे सास ही ना हो। सारी समस्याओं की जड़ है। तो वास्तव में आज के जमाने में कोई भी कम बुद्धिमान नहीं है, हर व्यक्ति जो है बड़ा बुद्धिमान है। लेकिन ये बुद्धि जो है वो भेद पैदा करती है। जब तक रहेगा भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। आज संसार में जैसे जैसे बौद्धिक स्तर बढ़ा है तो क्या हुआ है, टूटन बढ़ा है। देश टूट रहा है, समाज टूट रहा है, घर टूट रहे हैं, सब कुछ विखंडित हो रहे हैं। हमें एकता स्थापित हो, ऐसे विचारों की आवश्यकता है। और वो विचार सदगुरु कबीर की सिद्धांतों में, उनकी वाणियों में, उनके विचारों में मौजूद है। आज लोग केवल एकांगी चिंतन करते हैं और वो कहते हैं, एक व्यक्ति कहेगा कि इस समाज में स्कूलों की आवश्यकता है, स्कूल खोलो, स्कूल से शिक्षा बढ़ेगी और शिक्षा से आदमी तरक्की करेगा, अच्छे पदों पर पहुंचेगा, इसी से अच्छा विकास होगा। दूसरा व्यक्ति कहता है, बोला नहीं नहीं, मंदिर बनाओ, मंदिरों से जो है अच्छे सांस्कृतिक विकास होगा, लोग जो है मंदिरों में आएंगे, श्रद्धा बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी और सच्चे खुशहाली आएगी। लेकिन वो दोनों आधे अधूरे हैं। जो केवल स्कूल को ही केवल समाज की तरक्की के लिए, इस देश की तरक्की के लिए आवश्यक मानते हैं, वो भी भूल में है। और जो केवल मंदिरों को ही बना करके समझते हैं कि संसार वास्तव में तभी खुशहाल हो पाएगा, वो भी भूल में है। सज्जनों, वास्तव में अपनी अपनी जगह पर दोनों की अहमियत है। अगर विचार किया जाए सच्चे, तो स्कूल और मंदिर अलग अलग नहीं है। क्योंकि जो स्कूल होते हैं उन्हीं को हम विद्या मंदिर कहते हैं। विद्या मंदिर भी हम उन्हीं स्कूलों को कहते हैं, क्योंकि वहां पर
विद्या मिलती है वहां पर चरित्र का विकास होता है, चारित्रिक जीवन को जीने की प्रेरणा वहां पर मिलती है। और जो मंदिर होते हैं उनको हम विद्यालय भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर हमको शिक्षा भी मिलती है। दोनों चीजों की हमारे पास में आवश्यकता है। इसलिए एकाकी चिंतन करने से काम नहीं चलेगा। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो सर्वांगीण हो। हर स्थिति का जब हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करते, उसकी जानकारी प्राप्त करते, तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए सत्य तक पहुंचने के लिए केवल ऊपरी सतह पर कोई चीज को हम जान लिया और हमने निर्णय दे दिया तो हमसे भूल हो जाती है। लोग भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान कौन है। भगवान, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ राज्यपाल आए थे, कोटा यूनिवर्सिटी में रुके हुए थे। हम उनसे मिलने के लिए गए तो उनका कुछ प्रोटोकॉल होता है, तो उनके जो रक्षक लगे हुए थे उन्होंने हमको देखते प्रणाम किया, कहा महाराज जी आइए, कैसे आना हुआ। मैंने कहा राज्यपाल साहब से भेंट करना है। उन्होंने कहा बिल्कुल राज्यपाल जी से तो हम आपको मिला देंगे, लेकिन आप जो है पहले हमको भगवान से मिलने का रास्ता बताइए। बोला आप कहां से आए, कौन से पंथ को मानते हैं? तो कहा हम कबीर साहब के अनुयायी हैं। तो वो छूटते ही कहने लगे, बोला आप तो भगवान को नहीं मानते हैं। कबीर साहब तो भगवान को नहीं मानते। वास्तव में ये बड़ी बड़ी समस्या है। हमने कहा मानना कोई बड़ी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। मानने का दो अर्थ होता है। एक होता है इमेजिन करना, मानना, कल्पना करना, और एक मानना होता है किसी चीज को पहले जानना और उसके बाद में मानना। आज संसार में जो लोग जिसको मानना कहते हैं वो केवल कल्पना को मानना कहते हैं कि भगवान ऐसा है। उन्होंने देखा नहीं है उसको, भगवान को कैसा है, वो केवल कल्पना कर रखी। अब कल्पना तो कोई कैसी भी कर सकता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। महत्वपूर्ण चीज मानना नहीं है, महत्वपूर्ण चीज है जानना। आप जब तक किसी चीज को नहीं जान लेते हो तब तक उसके वो कैसा है। बोला हम तो जो है मूर्ति में भगवान को मानते हैं, आप मूर्ति में भगवान को नहीं मानते। मैंने कहा आप मूर्ति में भगवान को मानते हो, लेकिन क्या आप सही कर रहे हो, हकीकत में कर रहे हो कि आप मूर्ति में भगवान को मानते हो? कहा हाँ हम सरगुण के उपासक हैं। मैंने कहा कहना अलग चीज है, लेकिन उस चीज का पालन करना अलग चीज है। अगर हमारे महापुरुषों ने अगर ये सिद्धांत प्रस्तुत किया, उन्होंने माना कि कण कण में भगवान है, तो उनकी चित्त की चेतना जो है कितनी उच्च स्तर पर होगी, तब जाकर के ये बात कही होगी कि उनको कण कण में भी भगवान नजर आता है। अब कोई व्यक्ति हो, उसको अपने 10 फीट दूर की नजर चीज को स्पष्ट नजर नहीं आ रही, वो कहे कि मुझे 1 किलोमीटर की दूर की नजर आ रही है, चीज स्पष्ट नजर आ रही है, तो कैसे मान लिया जाए? जो प्राणी है, जो जीते जागते हैं, जिनके अंदर वो भगवान स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, उनको आप मार करके काट करके खा जाते हो और निर्जीव के आगे उसको चढ़ा देते हो, बलि चढ़ा देते हो, कुर्बान कर देते हो। आपको उनके अंदर वो भगवान नजर नहीं आ रहा, और आपको कैसे मान लिया जाए कि आपको कण कण में भगवान नजर आ रहा है? ये सरासर झूठ है, पाखंड है, और पाखंड ही यहाँ पर उसका बोलबाला है। कोई कहते जाए झूठ झूठ झूठ, कोई कहता जाएगा तो उसी को सच मान लिया जाता है। ये जो युग है ये बहुमत का युग है। अगर बहुमत अगर झूठे का है तो लोग उसी का समर्थन करने लग जाएंगे। हमें सत्य को समझना है तो हमें सारे पक्षपातों को छोड़ना पड़ेगा। जीवन में
किसी भी चीज को, एक चीज को समझ करके हम निर्णय न लें, उसके हर पहलू को समझें। आप लोगों ने सुना होगा, एक राजा के 3 पुत्र थे और उसने तीनों पुत्रों से कहा, वो अपना उत्तराधिकारी किसी एक को बनाना चाहता था जो उनमें से योग्य हो, और उनमें से योग्य का चुनाव करना बड़ा मुश्किल था। तो उसने तीनों को एक टास्क सौंपा, एक काम सौंपा कि बच्चों, तुम तीनों को एक काम सौंपता हूं कि जंगल में जाना है और जंगल में जाकर के कोई एक पेड़ है उसका पता लगा करके आना। और वो नाशपाती का पेड़ था, उसका पता लगा करके आना है। 4-4 महीने का समय तीनों को दिया। 4-4 महीने के बाद में तो एक पहला बड़ा बच्चा गया, आसपास के जंगलों में गया, तो उसे नाशपाती का पेड़ मिल गया। वो देख चौंक करके वापस आया। उसने पिता से कहा कि पिताजी मैं देख आया, आप कहो तो मैं बता दूं। उसने कहा अभी ठहरो, समय आएगा तब मैं पूछूंगा। 4 महीने बीते, दूसरा बेटा गया, वो भी उस वृक्ष को देख करके आया और उसने कहा कि पिताजी मैं देख के आया, बता दूं। उसने कहा कि अभी रुको, मैं पूछूंगा। फिर 4 महीने का समय बीता, फिर छोटा बच्चा गया, वो भी देख करके आया। उसने कहा पिताजी मैं बता दूं। हाँ बोला, ठीक है बता दो। तो वो तीनों बच्चे आए और उन्होंने बताया। तब पूछा उसने, राजा ने, कि बताओ। तब बड़े बेटे ने कहा पिताजी आपने मुझे कहां भेज दिया? अरे एक सूखा सा ठूंठ था और मैंने ग्रामीणों से भी पता किया कि ये नाशपाती का ही पेड़ है, और ऐसे ठूंठ को देखने के लिए मुझे भेजा। उसमें क्या ऐसी विशेषता थी जो आपने उसे देखने के लिए भेजा? वो इतना कहने वाला ही निपटा ही था, तब तक दूसरा बेटा बोला पिताजी ये गलत कह रहा है, वो ठूंठ नहीं था, उसके ऊपर हरी हरी कुछ पत्तियां भी लगी हुई थी और वो मुस्कुरा रहा था। वो इतनी बात समाप्त करके होने वाला था, तब तक तीसरा बोला पिताजी ये गलत कह रहा है। अरे वो पेड़ हरा ही नहीं था, उसके तो बहुत सुंदर लगे हुए थे, लदे हुए थे, और वो बहुत सुंदर पेड़ था। तब तीनों के बीच में, उनके बीच में विवाद पैदा हो गया। एक कहता है कि नहीं मैंने तो देखा था वही था पेड़, दूसरा कहता है कि पत्तियां थी, तीसरा कहता है फल है। जब विवाद बढ़ता गया, पूज्य गुरुदेव जी